वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैट्रिसेस यूनिट में सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय एडजॉइंट मेथड, ये टॉपिक का फोर्थ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ लिखा है सॉल्व बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन। देखो यहाँ पे 3 इक्वेशंस दिए हैं, ये तीनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है और यहाँ पे हमें एक्स वाई जेड फाइंड आउट करना है और ये हमें बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन, इट मीन्स बाय एडजॉइंट मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो चलो सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का टेक्निक वैसे ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज़ किए थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो। तो चलो प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये गिवन 3 इक्वेशंस हम यहाँ पे एज इट इज़ लिख लेंगे और फिर हम कंटिन्यू करते हुए सॉल्व करेंगे। और हमारे साथ साथ आप भी सॉल्व करो ताकि वीडियो देखने के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। और हम बिल्कुल स्टेप वाइज सॉल्व करने वाले हैं। हो सकता है उसके वजह से वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन आपको हर एक स्टेप समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेंगे गिवन 3 इक्वेशंस। तो यहाँ पे जो 3 इक्वेशंस हैं उनको हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। तो ये देखो, ये हमने कॉपी कर लिया है और अब यहाँ पे ये तीनों इक्वेशंस को सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट में लिख लेंगे अबव इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो यहाँ पे 3 मैट्रिक्स बनेंगी, पहला कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, दूसरा अननोन मैट्रिक्स और तीसरा कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो सबसे पहले कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें तीनों इक्वेशन में जो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स है उसका हमें यूज़ करना है। तो पहले इक्वेशन में एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट क्या है, देखो 5 3 3, तो फर्स्ट रो हो जाएगा 5 3 3। सेकंड रो हो जाएगा 2 6 -3 जो कि सेकंड इक्वेशन में एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट है। और थर्ड रो में हो जाएगा 8 -3 2। तो ये हो गया कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। और अब अननोन मैट्रिक्स जिसमें एक्स वाई जेड अननोन्स को हमें लिखना है और फिर इक्वल टू के राइट साइड में कांस्टेंट मैट्रिक्स जिसमें तीनों इक्वेशंस के राइट साइड के कांस्टेंट टर्म्स हमें लिखना है। तो फाइनली गिवन 3 इक्वेशंस को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में पुट कर लिया है। अब यहाँ पे जो 3 मैट्रिक्स मिले हैं उसमें जो पहला मैट्रिक्स है वो है ए मैट्रिक्स, ठीक है। लास्ट वाला मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स और बीच वाला मैट्रिक्स है अननोन मैट्रिक्स जो कि कहलाएगा एक्स मैट्रिक्स। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा ax = b। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है क्योंकि इसी से हम x फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व द सिस्टम, हमें एक्स वाई जेड फाइंड आउट करना है, इट मीन्स एक्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से अगर आपको एक्स फाइंड आउट करना है तो क्या करो, ए को राइट साइड में शिफ्ट करो, तो हो गया ए इनवर्स। तो इक्वेशन बन गया, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे, x = a इनवर्स × b। और यही से हम x यानी एक्स वाई जेड फाइंड आउट करेंगे। लेकिन ये अब इतना आसान नहीं है क्योंकि सबसे पहले हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा जो हमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। बिना ए इनवर्स के इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व नहीं होगा। एक बार हमें ए इनवर्स मिल जाता है तो फिर हम इक्वेशन नंबर 1 को कंटिन्यू करेंगे। तो ए इनवर्स का फार्मूला देखो हमने यहाँ लिखा है, ए इनवर्स = एडजॉइंट ऑफ ए बाय मॉड ऑफ ए। ये ए इनवर्स का फार्मूला है। अब यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए ये तो हमारे पास नहीं है तो हमें वो अलग से निकालना पड़ेगा। तो चलो निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए पहले, उसके बाद मॉड ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए फार्मूला क्या है, प्रोसेस क्या है वो समझ लो। काफ़ी लंबा प्रोसेस है, ठीक है, लेकिन यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है। 99% स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे गलती करते हैं। देखो फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए = कोफैक्टर मैट्रिक्स ए और उसका ट्रांसपोज। देखो मैट्रिक्स के ऊपर हमने टी लिखा है, इट मीन्स ट्रांसपोज। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स ए फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद हमें उसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तब जाके हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिलेगा। चलो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स अलग से हम यहाँ पे रफ में अलग से सॉल्व करेंगे। उसके लिए हम गिवन ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स अलग से यहाँ पे लिख लेंगे। देखो हमने ब्लू कलर के पेन से यहाँ गिवन ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखे हैं। और अब यहाँ पे देखो कोफैक्टर कैसे निकालना। ए मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट्स हैं तो टोटल 9 कोफैक्टर निकलेंगे। तो पहले 5, देखो 5 के लिए कोफैक्टर निकालना है तो 5 का रो कॉलम छोड़ो, जो 4 एलिमेंट्स बच गए उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो आएगा 3। उसके बाद सेकंड एलिमेंट है 3, उसका रो कॉलम छोड़ो और बाकी जो 4 एलिमेंट्स बचे हैं उनमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो आएगा 28। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है 3 और 3 का कोफैक्टर निकालना है तो 3 का रो कॉलम छोड़ो, जो 4 एलिमेंट्स बचे हैं उनमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आंसर आएगा -54। एक मिनट, जस्ट मिनट, ये -54 हमने नीचे लिख दिए, जबकि -54 हमें फर्स्ट रो में लास्ट एलिमेंट -54 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो फर्स्ट रो के कोफैक्टर हमें मिल गए। चलो सेकंड रो के कोफैक्टर निकालते हैं।
तो सेकंड रो में पहला एलिमेंट 2 है, उसका कोफैक्टर निकालना है। तो 2 का रो कॉलम छोड़ो, जो 4 एलिमेंट्स बचे हैं उनमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या हो जाएगा, ये देखो, ये 6 प्लस ऑफ 9 मतलब ये हो जाएगा 15। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है। नेक्स्ट एलिमेंट है 6, उसका कोफैक्टर निकालना है। तो 6 का रो कॉलम छोड़ो, जो 4 एलिमेंट्स बचे हैं उनमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो ये हो जाएगा -14। इसी तरह से यहाँ पे आपको ए मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स, जो 9 एलिमेंट्स हैं, सभी के सभी 9 एलिमेंट्स के कोफैक्टर इसी तरह से निकालना है। जो एलिमेंट के कोफैक्टर निकालना है, क्या करना है, उसके रो और कॉलम के प्लेस के सभी एलिमेंट छोड़ देना और बाकी जो 4 एलिमेंट्स बचते हैं उनमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना तो आपको कोफैक्टर मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हम रेड कलर के, देखो रेड कलर में हम राइट साइड में यहाँ जो कोफैक्टर मैट्रिक्स जो बना रहे, ये अभी पूरा नहीं हुआ। हमें इसमें क्या करना होता है, डायगोनल प्लेस के जो एलिमेंट्स है उनका साइन चेंज करना होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो आगे बताएंगे। तो देखो अब लास्ट एलिमेंट का कोफैक्टर भी हम लिख लेते हैं और उसके बाद हम साइन चेंज करेंगे। देखो ये फाइनली कोफैक्टर मैट्रिक्स बन के तैयार है, सभी एलिमेंट्स हमने निकाल लिए, लेकिन अभी ये फाइनल नहीं हुआ, थोड़ा सा चेंज करना है। हमें क्या करना है, यहाँ पे डायमंड शेप प्लेस के एलिमेंट चेंज, यहाँ पे उनका साइन चेंज करना है। क्या होता है डायमंड शेप प्लेस, ये देखो डायमंड शेप प्लेस के एलिमेंट्स, ये देखो ये जो 4 एलिमेंट्स हैं ना जिनको हमने राउंड किया है, ये है डायमंड शेप प्लेस के एलिमेंट्स। हमें इनका साइन चेंज करना है और साइन चेंज करके हमें लिखना है, तब जाके कोफैक्टर मैट्रिक्स वो करेक्ट कहलाएगा। तो देखो हम लिखेंगे 3, 28 का साइन चेंज किए -28 -54, फिर 15 का साइन चेंज किए -15 -14 39, और फिर -27 -21 का +21 हो गया, उसके बाद 24। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स मिल गया। अब इसका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज मतलब क्या है कि रो के एलिमेंट्स कॉलम में लिखना है, या उल्टा बोलो कॉलम के एलिमेंट्स रो में लिखना है। तो फाइनली हमने वो लिख लिए और इस तरह से हमने एडजॉइंट ऑफ ए हमने फाइंड आउट कर लिए। एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया, लेकिन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने के लिए अब हमें मॉड ऑफ ए भी निकालना पड़ेगा। तो चलो निकालते हैं मॉड ऑफ ए, यानी ए का डिटर्मिनेंट। तो ए का डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। आप चाहे तो कैलकुलेटर का यूज़ करो, कैलकुलेटर में आजकल ऑप्शन होता है कि डिटर्मिनेंट को सॉल्व हो सके तो आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो आप मैनुअली सॉल्व करेंगे। तो देखो मैनुअली हम सॉल्व करके बता रहे। सबसे पहले 5, उसके बाद जो एलिमेंट्स बचे हैं 4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 12 -9 -3 +4 × 4 +28 +3 -6 -48। तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते आना चाहिए आपको। इसके पहले ऑलरेडी हमने नंबर ऑफ वीडियोस बनाए थे, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। तो ये हमने डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ पे आंसर जो है वो माइनस में आएगा। ठीक है, तो देखो क्या आंसर आएगा, बहुत बड़ा आंसर आया है -231, बहुत बड़ा आंसर है। ठीक है, जो आया है वो लिखना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट यानी मॉड ऑफ ए हमने फाइंड आउट कर लिए और एडजॉइंट ऑफ ए भी हमें मिल चुका है। और अब सब कुछ इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो। इक्वेशन नंबर 2 में पहले पुट करो और फिर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना। तो चलो लिखते हैं सब इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए इनवर्स। तो हम वो लिख लेंगे ए इनवर्स इज इक्वल टू, तो न्यूमरेटर में है एडजॉइंट ऑफ ए और डिनोमिनेटर में है मॉड ऑफ ए। तो मॉड ऑफ ए का वैल्यू है -231, उसको हम बाहर ले लेते हैं तो वो हो जाएगा 1/-231। और अब एडजॉइंट ऑफ ए के एलिमेंट्स हम यहाँ लिख देंगे। देखो एडजॉइंट ऑफ ए हमने ऑलरेडी निकाला है, 3 -15 -27 -28 -14 21। काफ़ी बड़े बड़े नंबर्स है ये। अब यहाँ पे बड़े बड़े नंबर्स है मैट्रिक्स के अंदर, इसका मतलब आगे चल के कैलकुलेशन बहुत बड़ा होने वाला है। तो अगर आपको कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड है तो आपको कैलसी का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े बड़े आंसर्स आएंगे इसके, कैलकुलेशन रॉन्ग नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक भी नंबर अगर ऊपर नीचे हो गया, कुछ भी अगर रॉन्ग हो गया तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। अगर कैलकुलेटर अलाउड है तो कैलसी का यूज़ करो, नहीं तो आप इसको मैन्युअली भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आगे चल के मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन बहुत कुछ करना है। तो फाइनली हमने ए इनवर्स बना लिए हैं। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो। देखो इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एक्स यानी कॉलम फॉर्म में XYZ। उसके बाद है एडजॉइंट ऑफ ए, तो देखो हमने उसके बाद है ए इनवर्स, तो वो हमने यहाँ लिख लिए, ऊपर से कॉपी कर लिए। और उसके बाद है बी, तो बी मैट्रिक्स है हमारे पास 48 18 एंड 21। तो ये हमने फाइनली इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लिए और ऐसा हमें मिला है। अब यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं करना है, राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है। -1/231 एज इट इज रखे। अब देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में रो इंटू कॉलम करना है, जैसे 3 × 48
-15 इंटू 18, -27 इंटू 21। तो फर्स्ट रो इंटू कॉलम हो गया, उसके बाद सेकंड रो इंटू कॉलम करेंगे, उसके बाद थर्ड रो इंटू कॉलम करेंगे। यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पे गलती क्या होती है पता है? यहाँ पे गलती होती है ओनली कैलकुलेशन में। अच्छा, कई लोगों के पास कैलकुलेटर होने के बाद भी गलती करते हैं, गलती नहीं होनी चाहिए, तो कैलकुलेशन दो बार चेक किया करो। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो देखो -1/231 बाहर एज इट इज़ है, और मैट्रिक्स में यहाँ पे सब ये मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन सब कुछ करने के बाद देखो फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट का आंसर क्या आता है? फर्स्ट रो का आंसर आ चुका है -693, ये आ चुका है। ठीक है, तो कैलकुलेशन अभी ये हम कैलकुलेटर में कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर है, और कैलकुलेटर में हम इसलिए कर रहे हैं ताकि वीडियो एकदम ज़्यादा लंबा ना हो जाए, नहीं तो कैलकुलेट करते बैठेंगे तो काफ़ी ये लंबा वीडियो हो जाएगा। तो सेकंड का आंसर आया है -1155 एंड थर्ड का आंसर आया है -1386। तो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिए, और आगे क्या कर सकते हैं? चेक करो अंदर के सभी टर्म्स, मैट्रिक्स के अंदर के सभी टर्म्स क्या 231 से डिविजिबल है? यस, बिल्कुल सभी के सभी 231 से डिविजिबल है। तो फर्स्ट को -231 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3। ठीक है, फिर सेकंड 1155 को 231 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5, और थर्ड का आंसर आएगा 6। इस तरह से फाइनली हमें एक्स वाई जेड मिल चुका है। एक्स का वैल्यू है 3, वाई का वैल्यू है 5 एंड जेड का वैल्यू है 6। तो हम यहाँ लिख लेंगे साइड में, देखो इधर हम लिख लेंगे। ठीक है, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 5, z इज इक्वल टू 6 इज द रिक्वायर्ड आंसर, या फिर बोलो इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। और यही प्रॉब्लम हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम में सॉल्व करने के लिए कहा था, क्वेश्चन में लिखा था कि सॉल्व द गिवन सिस्टम बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, इट मीन्स बाय एडजॉइंट मेथड। तो ये हमने सॉल्व कर लिया है, आंसर मिल चुका है, प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको हर एक स्टेप सब कुछ आपको समझ में आया होगा। ये आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में ज़रूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय एडजॉइंट मेथड, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 4। इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।